कढ़ाई जो होती थी गांधी की वेलकम बैक टू माय फैमिली। तो आज हम आए हैं जैसलमेर घूमने के लिए, क्योंकि जैसलमेर अपने डेजर्ट के लिए फेमस है। तो इसलिए सबसे पहले हम यहीं पर आए हैं घूमने के लिए। और ये है सुल्तान रिजॉर्ट, जिसकी हमने ऑनलाइन बुकिंग पहले ही कर ली थी। और ये इसका रहा पूल, जो बहुत ही सुंदर था। और हम दिन में ही सुबह आ गए थे यहाँ पे। सुबह 11 बजे से एंट्री अलाउ हो जाती है और फिर पूरा रात का पैकेज होता है। नाइट कैंपिंग भी कराते हैं आपको। और ये रहा इसका पूल, जो बहुत ही सुंदर था। साइड में बच्चों के लिए छोटा था और दूसरे साइड पे बड़ों के लिए था। तो मेरे साथ बच्चे थे, बट विंटर्स का टाइम था इसलिए हम पूल पर नहीं गए। लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर मौसम ठीक है तो। और यहाँ के जो टेंट हाउस हैं वो भी दो टाइप के आपको मिल जाएंगे, डीलक्स और सुपर डीलक्स। तो उनके प्राइस उसी हिसाब से हैं। हमने जो बुक किया था उसके प्राइस थे 4500। और उसमें आपको ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, कैमल राइड, जीप सफारी और ब्रेकफास्ट और डिनर। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके चार्जेस नहीं लगते हैं। तो हमने यहाँ पे कैमल राइडिंग करी और इसके अलावा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी। तो पैराग्लाइडिंग भी आप कर सकते हो, बट उसके चार्ज पैकेज में नहीं होते हैं, उसको आपको अलग से देना पड़ता है। तो क्योंकि विंटर्स का टाइम था इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे। तो यहाँ पे ये लोकल डांस चल रहा था। यहाँ की जो लोकल लेडीज़ थी उनके साथ लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए और डांस कर रहे थे, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर कोई, जितने भी थे यहाँ पे, हर कोई बहुत इन्जॉय कर रहा था। बहुत ही अच्छा था यहाँ पे एटमॉस्फेयर। और विंटर का टाइम था इसलिए गर्मी नहीं थी, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। ये है पैराग्लाइडिंग, इसके चार्जेस वो 5000 ले रहे थे पर पर्सन। ये जो इस तरीके से कराते हैं, काफ़ी हाइट पे ले जाके आपको ये पैराग्लाइडिंग कराते हैं। आई थिंक 15-20 मिनट्स तक इसका एक्सपीरियंस अच्छा था। इसके बाद वापस आ गए हम, और ये यहाँ पे रात का कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, शो चल रहा था। रात को यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है और बोन फायर का भी ये लोग इंतज़ाम रखते हैं। बीच में बोन फायर होता है और फिर इसके बाद लोक संगीत चलते हैं यहाँ पर। और ये देखें, इस तरीके से चारों ओर यहाँ पर बैठे होते हैं सारे लोग, और इसके बाद डिनर होता है। करेंगे जैसलमेर सिटी और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या रह गए, यहाँ के फोर्ट और यहाँ की लोकल चीज़ें। तो चलो फिर मिलते हैं आगे आपसे। तो अब हम आ गए हैं जैसलमेर फोर्ट देखने के लिए, जिसे बनवाया था महाराजा जैसलमेर राव सिंह, जिनके नाम पर यह सिटी है। उन्होंने 1156 में इसे बनवाया था और इस फोर्ट को बनाने में 700 साल लगे। यह फोर्ट एशिया का ऐसा फोर्ट है जिसमें लोग अभी भी रहते हैं, और इसमें होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, घर सब कुछ आपको मिल जाएगा। फोर्ट की कोई टिकट नहीं है, बट इसके अंदर जो क्वीन पैलेस है, अगर वो आप देखोगे तो उसकी टिकट होती है। और उसकी टिकट अगर आप कैमरा लेकर जाओगे तो 100 से 150 लगती है। आई थिंक 150 रुपये लगती है, और 50 रुपये टिकट लगती है जैन मंदिर की। तो लेडीज होती थी बाहर नहीं आती थी। ऊपर वाली छोटी विंडो देखो, यहाँ ऊपर छोटी छोटी विंडो से लेडीज सारा कार्यक्रम देख लिया करती थी। और जो यहाँ के राजे महाराजे होते थे वो देखो सामने व्हाइट कलर वाली सिंहासन, उसमें राजे महाराजे बैठते थे। सीढ़ी के ऊपर तो ऊंची जाती, जैसे ब्राह्मण है, राजपूत लोग है, सीढ़ी पे बैठते थे। नीचे चबूतरे में जानवर की बलि होती थी। तो पानी चामुंडा माता का मंदिर था, ये रेड फ्लैग वाला। 18वीं सदी में गवर्नमेंट ने क्या किया, जानवर बलि पे बैन लगा दिया। अभी नहीं होता है, पुराने जमाने में होता था, अब बंद हो गया। और ये आर्किटेक्चर देखो, जितना भी पत्थर का वर्क है, ये सारा काम यहीं ग्राउंड फ्लोर पे पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है। और जब ये काम पूरा कंप्लीट होता है तो उसको दीवार के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। ये सारा हैंड वर्क है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप लोग ये राजाओं के महल अंदर से विजिट करते हो, इसका टिकट है 200 रुपये पर पर्सन का। सुनो, अच्छा, हाँ,
वो की वो चीज़ अगर आप लोग राजाओं के राजगुरु का महल विजिट करते हो तो वहाँ आपका टिकट लगता है 50 रुपया पर पर्सन। उस जमाने में चलती थी 14वीं और 15वीं शताब्दी में, ये उसका डिजाइन है। ये वेशभूषा है, उसमें औरत की वेशभूषा और उसकी ज्वेलरी दिखाई गई है ना। ये कढ़ाई जो होती थी चांदी की, कढ़ाई कपड़े के अंदर, हाँ पट्टू का वर्क होता था, ये पट्टू के वर्क के। ये हम जैन मंदिर आए हुए हैं घूमने के लिए। ये वो है। इसके अलावा ये यहाँ पर पॉट भी बेच रहे थे तो वो भी हमने देखा। जो माइक्रोवेव में यूज होता है, कुछ गर्म करना है माइक्रोवेव में कर सकते हैं, तो मल्टी क्रॉकरी इसके लिए जैसलमेर फेमस है। ये यूनिक स्टोन है, मेडिकेटेड है, ये दही बनाने के लिए काम होता है। इसके बाद यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करा सकते हैं ऊपर आकर इस फोर्ट के, तो वो भी किया। सब यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे और फ़ोटो शूट ले रहे थे। यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट आ गए पटुओं की हवेली। तो ये हवेली है और इसके 100 रुपये टिकट थी, तो ये हमने देखा। और पटुओं की हवेली जो है वो इसकी नक्काशी हर जगह बहुत ही सुंदर दिखेगी। इसकी फर्श भी पत्थर की बनी हुई है। और पटुओं की हवेली का निर्माण पटवाओं गुलामल बाफना ने किया था। और वह जो उस समय के बहुत ही अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, और ये इस तरीके से इन्होंने नक्काशी कराई गई है। और इस हवेली को बनाने में बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है और इसमें गोल्ड हाथी दांत की पेंटिंग बनाई गई है, नक्काशी की गई है, जगह जगह यूज़ किया गया है। और इसके अंदर की ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम आए हैं गणेसर लेक। गणेसर लेक तो बहुत ही सुंदर है। ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल झील है उस टाइम की, जिससे कि पूरे जैसलमेर सिटी को पानी देती थी। और ये बहुत ही बड़े एरिया पे बनी हुई है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली सारे बोटिंग कर रहे थे। हम दिन के टाइम आए थे और बहुत ही सुंदर था यहाँ पे। हमने काफ़ी टाइम बोटिंग करी। आधे घंटे का टाइम मिलता है आपको और उसके चार्जेस 500 थे एक बोट के। और ये आपको खुद से चलानी पड़ती है। मतलब हम 4 लोग थे तो इसलिए हमने छोटी बोट ली थी और जिसे हमें खुद से चलाना पड़ता है। मोटर से चलाने वाली भी बोट थी तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे और वो अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको लेनी होगी। और इसमें देखिए ये महल बना हुआ है लेक के चारों ओर और बीच बीच में भी यहाँ पे महल बना हुआ है और बहुत ही सुंदर व्यू लगता है ऐसे यहाँ से देखने पे। ये देखें बहुत ही सुंदर था। हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय गणेसर लेक में किया। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे बोटिंग करते हुए। और इसके बाद हमने बहुत सारे दाने भी लिए यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ़िश थी ना तो हमने काफ़ी टाइम फ़िश को भी दाना डाला। वो सारी फ़िश इकट्ठी हो जाती हैं इस लेक में, आपको बहुत सारी फ़िश मिलेंगी। तो आप अगर सुकून लेना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइम आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे पानी की वजह से ठंडी ठंडी हवा भी बहुत ही अच्छी लगती है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी हो रहा था गणेसर लेक के बाहर ही। इसके बाद हम आ गए तनोट माता मंदिर में दर्शन के लिए। ये हम अगले दिन आए हैं, दूसरे दिन का ये हमारा घूमना था कि तनोट माता मंदिर के दर्शन किए। और ये माना जाता है कि यह जैसलमेर सिटी का सबसे मतलब सिद्ध मंदिर है और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में ही है। यहाँ पे 1965 का जो वॉर हुआ था
उसमें 3000 से भी ज़्यादा बम फेंके गए थे इस मंदिर के ऊपर और इसके आसपास के एरिया में, पर एक भी बम नहीं फटा था। कहते हैं ये माता की कृपा थी, माता की वजह से इतने बम नहीं फटे थे। उन्होंने हमारे देश को बचाया, हमारे देश की रक्षा की। तो ये मंदिर बहुत ही सिद्ध है। जय माता जी, ये यहाँ की माता रानी है और यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे लोग अपनी मन्नत के लिए कपड़ा भी बांधते हैं, तो अगर आप कोई मन्नत मानते हैं तो यहाँ पे आप कपड़ा बांध सकते हैं। ये देखें कितने सारे लोगों ने अपने देश की रक्षा के लिए बनाया है। इसके बाद लास्ट में हम आए हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। ये यहाँ पे म्यूज़ियम जैसा बनाया हुआ है, लोंगेवाला युद्ध स्थल, जहाँ पे 1965 को इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और बंकर टैंक जो डिस्ट्रॉय किए हुए थे वो भी यहाँ पे म्यूज़ियम में सजा कर रखे हुए हैं। और फाइटर जेट, टैंक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी और इस पे चढ़ के आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देख सकते हैं। ये टैंकर है जो पाकिस्तान का है, लड़ते हुए इतनी दूर तक आया था और डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये बॉर्डर एरिया है जहाँ पर लोग देखते हैं। यहाँ से आपको पाकिस्तान का फ्लैग भी दिखता है, इंडिया पाकिस्तान दोनों का ही। ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है और ये हम ऊपर से देख रहे थे, उस साइड सारा पाकिस्तान है और इधर सारा इंडिया है। और यहाँ पे सारे आर्मी सोल्जर्स थे जो शहीद हुए थे, तो उनकी याद में ये चीज़ें रखी हुई हैं, बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों को लेकर ज़रूर आए, क्योंकि बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें यहाँ पर आकर, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। ये देखें, ये गेट है इंडिया पाकिस्तान का, ये इस तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर ये जाल लगे हुए हैं हमारी तरफ से कांटे वाले, कि कोई उधर से आ ना सके इधर की ओर। ये दीवार जैसी है और यहाँ पे हमेशा सोल्जर्स रहते हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए। ये देखें, इसके बाद हमने खाना खाया, बहुत भूख लगी थी, होटल वापस आ गए और ये रहा होटल जो काफ़ी अच्छा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पुराने किसी फोर्ट की तरह ही इसे बनाया गया है, वैसा ही इसका पूरा इंटीरियर था। यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे फिर मिलते हैं। तो ये रहा मेरा जैसलमेर का विज़िट और इसके बाद अब हम वापस जाएंगे, क्योंकि हम ट्रेन से ही आए थे दिल्ली से जैसलमेर ट्रेन के द्वारा आए थे, तो अब ट्रेन से ही वापस जाएंगे। 18 घंटे की जर्नी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।